परम शांति बापूजी। बापूजी आज मेरा क्वेश्चन है कि हम थर्ड आई के बारे में जानना चाहते हैं कि थर्ड आई क्या होती है। पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं कि तीसरा जो नेत्र है वो बहुत ही मतलब उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है। तो आप अपने हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाइए कि तीसरा जो नेत्र है उसको कैसे खोला जाए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इंसान ये जागृत कर सकता है या नहीं। देखो, तीसरा नेत्र पर तो बहुत अलग अलग लोगों के कंसेप्ट हैं। जी। जो हमारे भगवान शिव शंकर के पास, महादेव के पास तीसरा नेत्र था। हाँ जी। अब मैं जब योग और समाधि में जाता हूँ तो मैं आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ, तो मैं अपने अनुभव से ये बताता हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव से। हाँ जी। लाइफ का प्रैक्टिकल मुझे जो अनुभव है, जी। मैंने कई सालों से वो अनुभव किया है जी। कि थर्ड आई, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि उसको कहेंगे। क्या? दिव्य दृष्टि। जब थर्ड आई खुल जाए तो दिव्य दृष्टि आएगी। मगर वो एक्चुअली क्या है? थर्ड आई माना आत्मस्वरूप की स्टेज है। क्या है? जो गीता में क्या कहा है उसने? आत्मा का है, आत्मस्वरूप का है गीता ने। आज गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, हाँ? उससे आगे तो कुछ नहीं है ना। तो भगवान ने गीता में शब्द क्या किया? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो आत्मस्वरूप की जो स्टेज है वो थर्ड आई है, वो दिव्य दृष्टि आती है उससे। तो उसके जब आत्मस्वरूप की थर्ड आई मतलब आंख खुल जाती है तो कहते हैं ना, तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, तुम जो चाहो कर सकते हो। थर्ड आई खुल जाए तो भगवान शंकर जो चाहे कर सकते थे ना, दिव्य दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड देख सकते थे। तो जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तुम त्रिनेत्री बन जाओ, भगवान शंकर को त्रिनेत्री कहते हैं ना जी। तो जिनकी तीसरी आंख खुल जाए तो तुम दूसरों के संकल्प भी रीडिंग कर सकते हो जी। उसकी आत्मा पर रेज मार के उसका भविष्य भी कर सकते हो जी। मगर यहाँ तो हम पॉजिटिव लेते हैं ना कि सीधी सादी घर गृहस्थ वाले हम कैसे तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप। क्या जी। जैसे वहाँ त्राटक विद्या करते हैं, मोमबत्ती अलग अलग है, क्रिया योग करते हैं जगाने के लिए, अलग अलग विद्या है। मैं इन डिटेलों में नहीं जाता, अलग अलग विद्या है। मगर तीसरा नेत्र जगाना माना आत्मस्वरूप में स्थित होना, जिसमें गीता में स्थित प्रज्ञ अवस्था कही है। क्या कहे गीता में? स्थित प्रज्ञ अवस्था। तो स्थित प्रज्ञ अवस्था माना आत्मस्वरूप। और देखो, गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि है और भगवान कृष्ण ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है और वो ज्ञान ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। किसने दिया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। क्योंकि कृष्ण ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार था और जो गीता ज्ञान दिया है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। तो इससे ज़्यादा तो ये कुंडलिनी जागृत कराते हैं, कुंडलिनी जागरण कराते हैं, कई उसके कई लोग कराते हैं, बड़ी जाते हैं लोग। फिर तीसरा नेत्र खुलवाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत कराते हैं, काली काली पट्टी बांध के अनुभव कराते हैं, कराते हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो कई एक बड़े बड़े योगी, साधु, संत, महात्मा कई युगांतर तक तपस्या करते थे, तो भी उसकी तीसरी आंख किसी की नहीं खुली। आप पूरे शास्त्रों में दिखाओ, पूरी हिस्ट्री में दिखाओ, पूरे शास्त्रों में दिखाओ कि किसी साधु संत महात्मा की तीसरी आंख खुली हो। हाँ, आज भी बताओ। लेकिन वो कुंडलिनी जागरूक करने के लिए पहाड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते, कुंडलिनी जागरूक नहीं होती थी ना। आठवां आज्ञा चक्र खोलते थे तो आठवां आज्ञा चक्र आत्मा है। आत्मा शब्द तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, तुम आत्मा स्वरूप बनो। आत्मस्वरूप की विधि भगवान ने बताई है। देखो, गीता का शॉर्ट एंड सार क्या है? तुम तीसरा नेत्र जगाना चाहते हो माना आत्मस्वरूप बनना चाहते हो माना तुम कौन हो पहचानो। क्या बोला? परमात्मा को जानना है तो तुम्हें पहले खुद को जानना पड़े ना, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या जीवन का लक्ष्य खाना पीना सोना ही है? तो आत्मस्वरूप की स्तुति त्राटक विद्या करते हैं। अभी जो बच्चे हैं आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहते हैं उनको एक प्रयोग भी बता दूं जरा, 2 मिनट, फिर भूल जाऊंगा। कि जैसे एक सामने व्हाइट लाइट होती है ना, त्राटक विद्या में लोग सूर्य की रोशनी भी डायरेक्ट लेते हैं, कहीं सुबह की, कहीं। तो आत्मस्वरूप को ज्यादा जगाना है, आत्मस्वरूप में स्थित होना है, तो उसका हल्का सा आप स्थूल प्रयोग, स्थूल लाइट का लो, जो व्हाइट लाइट है ना, क्योंकि आत्मा एकदम तुम आत्मा का है। अभी साधु संतों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आत्मा का है, कई महीने में सुना था। तो आत्मा कहते हैं यहाँ हार्ट में आत्मा है, कई कहते हैं मन का है तो मन यहाँ हार्ट में है। अरे आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, कई वीडियो में कह चुका हूँ, है ना। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है।
आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। तुम जो कर्म करते हो उसके हिसाब से संस्कार बनता है। तो आत्मस्वरूप बनने के लिए एक आसान रास्ता है कि तुम व्हाइट लाइट के सामने बैठो, एकदम व्हाइट लाइट तुम्हारी आत्मा पर पड़ती है। आत्मा कहाँ है? वो तो दो भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, जहाँ हम तिलक करते हैं उसके पीछे। हाँ, जहाँ तिलक करते हैं, मगर आत्मा अंदर वास्तव में है कहाँ? तो जो मैंने कई बार वीडियो में बोला है, माइंड है ना हमारा, माइंड, मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क माइंड के सेंटर पॉइंट में, क्योंकि माइंड को वही आत्मा चलाती है ना। माइंड को चलाती कौन? तुम्हारे शरीर को चलाती कौन? तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ। ये तो आज कॉमन हो गया ना भाई, कॉमन है। आत्मज्ञान तो हुआ, मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए तुम, जैसे मैं तो अलग अलग मुद्राओं में बैठता हूँ। मैं जैसे कभी कभी कुर्सी में बैठ के भी करता हूँ, ऐसा आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ। तो मैं ऐसे, मैं तो खुली आंखों से भी आत्मस्वरूप कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, खुली आंखों से भी मैं तो खाते पीते हरते फरते, क्योंकि मैं तो कई सालों से आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई है। मैं कम से कम 91 92 से आत्मस्वरूप की अनुभूति करता हूँ। तब तो इतना 97 से ज्ञान उतार पाया ना। और उसके लिए मैंने बहुत तपस्या की है, बहुत। पूरे संडे सुबह पूरे 24 घंटे बिना खाए पिए, केवल पानी भी 2 घूंट। ठीक है। शरीर हल्का होगा तो मन हल्का होगा, तो आत्मस्वरूप इमर्ज करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो सीधा है कि तुम एक स्थूल लाइट का सहारा लो, व्हाइट लाइट, एक बल्ब, व्हाइट लाइट का बल्ब सामने रखो। वो बल्ब के सामने त्राटक विद्या करते हैं ना, मोमबत्ती का, ऐसे व्हाइट लाइट आंखें बंद करके यहाँ लगाओ, व्हाइट लाइट यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, तीसरा नेत्र है, आत्मा है। और आत्मा को खोलो, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, खाते पीते हरते फरते। पहले जब तक आत्मस्वरूप नहीं होंगे तब तक परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तुम कितना भी याद कर लो, परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तो पहले आत्मस्वरूप बनो। इसलिए गीता में क्या, तुम मुझको आत्मस्वरूप बनो, परमात्मा को याद करो। तो क्या होगा, आत्मस्वरूप की जैसे जैसे अनुभूति आएगी, थोड़ी अनुभूति, लंबा समय लगेगा, ऐसा कोई ये साधारण चीज नहीं है। उसके लिए ये जो तीसरी आंख खोलते हैं ना, तो वहाँ अपने यहाँ 6 महीना रखते हैं, और बड़ी बड़ी फी होती हैं। 6 महीना अंदर अपने यहाँ आश्रम में रखते हैं, और तीसरी आंख खोलने के बहुत प्रयास करते हैं। मगर आज तक मैंने बहुत 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण पढ़े हैं, मगर मुझे कहीं भी कोई भी नहीं मिला किसी ऋषि की तीसरी आंख खुली हो। बापूजी, वो तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ्यूचर देख पाते थे। जैसे योगानंदा परमहंस की जो किताब थी, योगी की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें कुछ साधु संतों की बात बताई है कि कोई ग्रेविटी लेवल से ऊपर जाके हवा में उड़ सकते थे। कोई दूसरे साधु जो बताए थे वो एक समय पे 2 जगह पे हो सकते हैं, और एक तीसरे साधु बताए उनकी अपनी है। तो ये जो चमत्कार की कुछ बातें जो थी वो 150-200 साल पहले उन्होंने जो देखा था वो बुक में लिखा है, और वो करोड़ों लोगों ने पढ़ी है, और वो उसको फॉलो, मतलब वो चमत्कार को लोग जो है वो खुद करना चाहते हैं। वो लोग क्रिया योग करते थे और चमत्कार की बातें करते थे। मैंने कई वीडियो में कह चुका हूँ, चमत्कार आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान, इसलिए तो गीता का ज्ञान किसी ने एक्चुअली समझा ही नहीं है, क्योंकि चमत्कार कराने वाली उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। बिल्कुल। आप योग निंद्रा भी करो ना, कि योग निंद्रा की भी वीडियो है, जो योग निंद्रा की विधि करते हैं ना, हाँ जी, तो उसके अंदर आसपास आत्माएं आ जाती है उसको पावर लेने के लिए। उसको पता है कि यहाँ योग निंद्रा की विधि हो रही है, योग निंद्रा करने वाले साधक इकट्ठे हुए हैं यहाँ। तो आसपास की आत्माएं उसके पास पावर लेने के लिए आ जाती है, उसके एक्सपेक्ट करती मुझे पावर मिले। हाँ, तो कई लोगों ने बोला हुआ है ऐसा, और मेरी कई वीडियो में बोला हुआ है। बाबूजी, ये जो क्लियर पॉइंट है, मतलब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के अंदर कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर वो बंदा बैठा है, उसके साथ ये हो रहा है, ये चीज़ उसको वो देख लेते हैं, उसको वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। फ्यूचर देखने की घटनाएं। मैंने एक बात बताऊं कि आंखों पे काली पट्टी बांध के वो बोलते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, ये करते हैं, ये ऐसा नहीं देखा आपने? हाँ, वो बहुत है। और फिर पढ़ लेते हैं ऐसे, भाई बहुत है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, मैंने पहले बोला है कि सुपर वुमेन जो बातें कर रहे हैं ना जी, जो बट नेचुरल वुमेन, मनुष्य नहीं होता, ऐसी जो बातें करते हैं, वो आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको फेमस करने के लिए इसका कार्य कराती हैं। तो आपका मतलब ये है कि थर्ड आई और ये सब चीजें सब अलग है। थर्ड आई माना अपने आत्मा स्वरूप, अपने आप को जानना। दूसरों के जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम चमत्कार कराओ तो क्या दुनिया बदल जाएगी? हाँ? मतलब हम हवा में उड़ेंगे तो उससे क्या होगा? हवा में उड़ जाओगे, वो तो तुम्हें आत्मा होगी तो 50 आत्मा इकट्ठी होकर तुम्हारा हवा में उड़ा सकती है तुम्हें। वो तो आज जादूगर भी करते हैं ना,
जादू नहीं करते, वो चमत्कार नहीं है क्या? जादूगर करते कम है क्या? वो एक नहीं, वो हवा में उड़ता है और पानी में तैरता है, एक अमेरिकन जादूगर नहीं है क्या? नाम है उसका। बापूजी, अभी तो दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है जो साइंस के एक्सप्लेनेशन से बाहर है, और हम तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि अब जो है रियलिटी अब लोग समझे हम उसके ऊपर। देखो, रियलिटी में ये सब छोड़ो, इन सभी चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत बड़ा ज्ञान सागर है, हमारे हर वीडियो देखो तो पता लगेगा ज्ञान कितना है। लोग सिद्धि के पीछे जाते हैं, मगर सिद्धि से क्या करोगे तुम? सिद्धि से क्या, सिद्धि क्या मिलेगी? हाँ? सिद्धि बन के क्या करोगे तुम आत्मस्वरूप बनकर क्या परमधाम में जाओगे सिद्धि से? मुझे बताओ। इन विधियों से इन विधियों से हवा में उड़ोगे तो क्या हवा में उड़ के परमधाम में जाओगे? ये तो विश्वामित्र ने कई हजारों साल तपस्या की तो भी तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में नहीं गया था जी शरीर के साथ। हाँ, स्वर्ग लोक में नहीं गया, पहुंचा नीचे त्रिशंकु बन गया था। विश्वामित्र भी। हाँ, सही बात। तो तुम इन सभी चक्करों में मत पड़ो, ये सब फालतू बातें हैं। केवल तुम आत्मा और परमात्मा दो चक्कर में पड़ो। क्या केवल तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो। कहाँ हो? तो तुम आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। कई बार मैंने विधि बताई है। लाइट का सहारा लो, व्हाइट लाइट का सहारा लो। आत्मा तुम्हारी एक अति सूक्ष्म बिंदी है और वो उसका सहारा लो और ये विधि करो। तुम बैठ के भी करो, सोते सोते भी कर सकते हो। कई हमारी ये हल्का योग है, कोई अपने आप को जानने का है। आत्मस्वरूप में मतलब अपने आप को जानने का, और स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी और फिर ऊंचते ऊंच परम धाम से परमात्मा को याद करोगे। तो परमात्मा हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो ना। ऑलमाइटी हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझो। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड तो एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है। ऐसे कई आकाश गंगा है, मतलब गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनते हैं। कई यूनिवर्स बनके ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स। हमारी वीडियो बहुत है जी। तो अल्टीमेट हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये भी जानना पड़ेगा ना। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। आपका मतलब यह है कि थर्ड आई जो है वो है दिव्य ज्ञान। हाँ, वो उससे ही आप परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, वही दिव्य दृष्टि। मैंने जो प्रोसीजर की है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं घर गृहस्थ में संसार में रहकर इनकम टैक्स लॉयर की प्रैक्टिस करते हुए भी मैंने आत्मस्वरूप की बहुत प्रैक्टिस की, दिन रात कई साल लगे मुझे।